नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हम रैंकिंग चैप्टर अपना समाप्त कर चुके हैं, तो आज आपके सामने लेके आए हैं रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है रक्त संबंध। और दोस्तों, अगर बात करें रक्त संबंध की, तो किसी भी एग्जाम के लिए रक्त संबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी की, तो वहां भी रक्त संबंध से 1 से 2% देखने को मिलते हैं। और यूपी पुलिस की बात करें तो दोस्तों लगभग 2 से 3% रक्त संबंध से वहां पर आए हुए हैं। अगर प्रीवियस एग्जाम की बात करें तो वहां पे भी रक्त संबंध से 3% पूछे गए हैं दोस्तों। और 3% का मतलब आप भी जानते हैं, यानी कि 6 नंबर। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए होने वाला है रक्त संबंध। तो दोस्तों, रक्त संबंध है यानी कि ब्लड रिलेशन। तो सबसे पहले हम रक्त संबंध की अगर बात करें तो खुद से लेकर के चलते हैं, अर्थात मैं या आप यानी कि खुद। तो आपके संबंध किसके साथ क्या क्या बैठते हैं दोस्तों। और रक्त संबंध की एक और बात बताए, आज से पहले जो रक्त संबंध से क्वेश्चन पूछे जाते थे उनके ऑप्शन भी अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में आते थे और अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में आते थे। लेकिन दोस्तों, आज के टाइम पर ऐसा नहीं है। भले ही आप हिंदी में भी सेलेक्ट करो अपने एग्जाम को, वहां भी ऑप्शन कैसे मिलते हैं कि ऑप्शन ए चाचा, ऑप्शन बी माता, ऑप्शन सी नीस और ऑप्शन डी नेफ्यू। तो दोस्तों, अगर बात करें आज के टाइम पर रक्त संबंध में हिंदी में भी अंग्रेजी के ऑप्शन आपको मिलते हैं, यानी कि इंग्लिश का भी ज्ञान होना जरूरी है। तो उसके लिए हम आपके लिए लेके आए हैं एक छोटा सा चार्ट जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों। और उसकी बात करें तो देखियो, ये आप हो, आप में से कोई भी, यानी कि खुद को समझो कि ये मैं हूं। अगर अपनी बात करें तो दोस्तों, अपनी पीढ़ी में जो भी होगा, यानी कि हमारी पीढ़ी में हमारे भाई बहन होंगे। अगर बात करें माता की ओर से, तो माता की ओर से हमारा ममेरा भाई होगा, ममेरी बहन, मौसेरा भाई, मौसेरी बहन। इसका मतलब है दोस्तों, माता, अगर माता की बात करें तो माता से हमारा मामा, और मामा की बात करें तो मामा का लड़का ममेरा भाई, मामा की लड़की ममेरी बहन। और बात करें मौसी की तो मौसी का लड़का मौसेरा भाई और मौसी की लड़की मौसेरी बहन। लेकिन दोस्तों, अगर बात करें पिता की, तो पिता की साइड से हमारा चचेरा भाई, चचेरी बहन, फुफेरा भाई, फुफेरी बहन और ततेरा भाई, ततेरी बहन। ततेरा की बात करें दोस्तों, यानी कि ताऊ का लड़का या ताऊ की लड़की। अब दोस्तों, हम अगर अपने से ऊपर यानी कि एक पीढ़ी ऊपर चल दे, तो ऊपर एक पीढ़ी जाने पर है पेरेंट्स। हमारे पेरेंट्स की बात करें माता पिता, तो दोस्तों जब माता है, माता के साथ साथ हमारा मामा है, और मामा की बात करें तो वहीं हमारा मौसा है। तो जो भी माता की साइड से होगा दोस्तों, उसको बोलेंगे अंग्रेजी में मैटरनल। और जो पिता की साइड से हमारा संबंध बनेगा दोस्तों, उसे बोलेंगे पैटर्नल, यानी कि पैटर्नल से स्टार्ट। तो दोस्तों, यहाँ था माता की साइड से कौन, ममेरा भाई, ममेरी बहन, यानी कि मैटरनल कजन दोस्तों। अगर बात करें पिता की साइड से, तो पिता की साइड से कौन है, हमारा चाचा, यानी कि पिता का छोटा भाई, हमारा ताऊ, यानी कि पिता का बड़ा भाई दोस्तों, हमारा फूफा, यानी कि पिता की बहन का पति दोस्तों। तो देखिए क्या बताया, चचेरा भाई यानी कि पिता की साइड से ये संबंध बना है, तो क्या बोलेंगे दोस्तों, पैटर्नल कजन। फुफेरा भाई बहन है, उसे भी पैटर्नल कजन, या ततेरा भाई बहन है, उसे भी पैटर्नल कजन बोलेंगे दोस्तों। देखिए, अब अपने से एक पीढ़ी आगे चलती है जहां हमारे माता पिता है, तो माता के साथ साथ हमारा मामा और मौसा। तो मामा और मौसा है, अभी बताया माता के साथ लगेगा दोस्तों मैटरनल, तो उसको अंग्रेजी में मामा को और मौसा को बोलेंगे मैटरनल अंकल। अगर बात करें दोस्तों मामी की और मौसी की, उसको बोलेंगे मैटरनल आंट दोस्तों। पिता की साइड से कौन बनता है, यही पिता की साइड से बनने वाले संबंध है दोस्तों चाचा, ताऊ, फूफा, तो इनको बोलेंगे पैटर्नल अंकल। अगर बात करें चाची, ताई, बुआ, तो इनको बोलेंगे दोस्तों पैटर्नल आंट। दोस्तों, ये चार्ट आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है ये आप ही जानते हैं, आप नहीं।
जानोगे तो इसे कौन जानेगा, क्योंकि दोस्तों यहीं पे जितने भी आपके ये शब्द लिखे हुए हैं, जितने भी आपके ये संबंध लिखे हुए हैं दोस्तों, आज के टाइम पर एग्जाम में प्रश्न तो हिंदी में ही आता है, लेकिन समस्या हो जाती है उसके आंसर जो होते हैं, विकल्प जो होते हैं, वो सारे के सारे अंग्रेजी में दिए होते हैं। भले ही आप प्रश्न को कर भी ले, उसका आंसर भी निकाल ले, समस्या होती है आपका आंसर आ जाता है मौसेरा भाई, लेकिन दोस्तों आप अंग्रेजी में नहीं जानते मौसेरे भाई को क्या कहते हैं। दोस्तों अभी बताया था ऑप्शन में मिलता है चाचा, माता, नेफ्यू, नीस, लेकिन दोस्तों आप नहीं जानते क्या नेफ्यू होता है और क्या होता है नीस। तो इसलिए दोस्तों ये चार्ट आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है आप समझ ही गए होंगे। तो देखिए अगर इससे ऊपर एक पीढ़ी और जाए दोस्तों, या खुद से ऊपर एक पीढ़ी हम पहुंच गए जहां हमारे माता पिता, और उसके नीचे भी एक पीढ़ी क्या है, हमारे बच्चे दोस्तों। और हमारे बच्चों की अगर बात करें उनमें कौन है, एक तो पुत्री और एक पुत्र है दोस्तों। लेकिन पुत्री के साथ साथ हमारा यानी कि यहाँ पुत्री भी है पुत्र भी है। अगर बात करें दोस्तों माता की, तो माता की साइड से कौन है, माता की साइड से हमारा यानी कि पुत्री की साइड से कौन है, सॉरी दोस्तों, पुत्री की साइड से कौन है, हमारा भांजा है और हमारी भांजी। तो दोस्तों भांजा और भांजी को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, भांजे को नेफ्यू और भांजी को बोलेंगे दोस्तों नीस। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, यानी कि विकल्प में क्या था, नेफ्यू और नीस दोस्तों। अगर बात करें पुत्र की, तो पुत्र के साथ साथ कौन है दोस्तों, हमारा भतीजा है और हमारी भतीजी। पुत्र को अंग्रेजी में सन बोलेंगे, पुत्री को डॉटर, भांजे को नेफ्यू, भांजी को नीस। बात करें भतीजा और भतीजी, भतीजे को नेफ्यू बोलेंगे दोस्तों और भतीजी को भी नीस बोलेंगे। अब इससे एक और पीढ़ी ऊपर जाए तो वहां है दोस्तों हमारे ग्रांड पेरेंट्स। क्या बताया दोस्तों, ग्रांड पेरेंट्स, यानी कि नाना नानी। अगर मम्मी के साथ संबंध बनाए तो नाना नानी मिलेंगे, और पिता के साथ संबंध स्थापित करें तो दोस्तों दादा दादी मिलेंगे। और नाना नानी को क्या बोलेंगे दोस्तों, ग्रांड फादर, ग्रांड मदर। लेकिन माता की ओर से संबंध बना है तो मैटरनल ग्रांड फादर और मैटरनल ग्रांड मदर होगा दोस्तों। क्या बताया, मैटरनल ग्रांड फादर, मैटरनल ग्रांड मदर। लेकिन दोस्तों अगर बात करें पिता की ओर से बनने वाला संबंध क्या बनेगा, दादा और दादी, जिसको पिता के साथ साथ दोस्तों क्या लगाएंगे, पैटर्नल, ग्रांड फादर यानी कि दादा और ग्रांड मदर यानी कि दादी। तो दोस्तों ये हुए हमारी अपने से दो पीढ़ी ऊपर, एक जिसमें माता पिता, एक जिसमें दादा दादी या नाना नानी है दोस्तों। ये हमारी पीढ़ी है, हमारी पीढ़ी में सभी हमारे भाई बहन लगते हैं। तो वो कैसे भाई बहन है, या तो ममेरा भाई हो, मौसेरा भाई हो, ममेरी बहन हो, मौसेरी बहन हो, या चचेरा फुफेरा ततेरा भाई बहन हो दोस्तों। अब अपने से नीचे क्या आई थी एक पीढ़ी, हमारे बच्चे। लेकिन उससे भी नीचे क्या होगा दोस्तों, ग्रांड चिल्ड्रन, यानी कि पोता पोती या नाती नातिन। और दोस्तों बात करें पोता पोती, वो पिता की साइड से बनने वाला संबंध है, यानी कि ग्रांड सन बोलेंगे या ग्रांड डॉटर बोलेंगे दोस्तों। देखियो ये क्या था, ग्रांड पेरेंट्स, लेकिन ये डायरेक्ट क्या है, ग्रांड सन या ग्रांड डॉटर। और दोस्तों अगर बात करें नाती नातिन, और नाती नातिन को ही यानी कि नाती को ही देवता बोलते हैं और नाती को ही नवासा भी बोलते हैं दोस्तों। एक एक शब्द आपके एग्जाम में आया हुआ है, प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न से ही ये शब्द उठाए गए हैं दोस्तों। नाती नातिन, देवता देवती और नवासा नवासी, ये सभी नाती नातिन के ही नाम है। नाती क्या होता है दोस्तों, यानी कि हमारी देवती, दूथी। बात करें हमारी लड़की की के बच्चे, लड़का हो या लड़की, क्या बताया दोस्तों, हमारी कोई पुत्री रही होगी, क्या ये रही हमारी पुत्री, और इसके भी बच्चे, तो उनको बोलते हैं नाती नातिन। नाती को ही देवता और नवासा कहा जाता है, नातिन को देवती और नवासी कहा जाता है। तो दोस्तों नाती नातिन को क्या बोलेंगे, यानी कि नाती देवता या नवासा को ग्रांड सन बोलेंगे, और नातिन देवती व नवासी को ग्रांड डॉटर बोलेंगे। और यही पोता पोती के बारे में बताया है दोस्तों। इस चार्ट को बहुत ही अच्छे से अपनी फेयर कॉपी में बनाएंगे दोस्तों, तो जल्दी से जल्दी उतार सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और क्लास के बाद ये बहुत ही अच्छा चार्ट है जिसको आप अपनी फेयर कॉपी में उतार सकते हैं दोस्तों।
देखिए इसी के साथ साथ कुछ और भी संबंध दर्शाए गए हैं। यानी कि अगर एग्जाम की बात करें दोस्तों तो लगभग और लगभग हमारी 7 पीढ़ियों से एग्जाम बनते हैं। कितनी पीढ़ियों से दोस्तों? लगभग और लगभग 7 में कौन सी? एक अपनी पीढ़ी और 2 अपने से 3 अपने से ऊपर और 3 अपने से नीचे की पीढ़ी। ऊपर कौन दोस्तों? हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी और हमारे परदादा परदादी। और नीचे कौन दोस्तों? हमारे बच्चे, हमारे पोता पोती और हमारे परपोता परपोती। तो देखिए दोस्तों हमसे 3 पीढ़ी ऊपर कौन है? ग्रांड पेरेंट्स आया था, ग्रेट लगा देंगे, ग्रेट ग्रांड पेरेंट्स। अगर इससे भी ऊपर जाए दोस्तों तो डबल ग्रेट लगा देंगे, ग्रेट ग्रेट ग्रांड पेरेंट्स। तो परदादा परदादी यानी कि दोस्तों ये हम बैठे हुए हैं। अगर बात करें माता की ओर से बनने वाला संबंध और बात करें पिता की ओर से बनने वाला संबंध दोस्तों, तो माता की ओर से कौन बना दोस्तों? पर नाना पर नानी, तो उसको क्या बोलेंगे? ग्रेट ग्रांड फादर। ये तो हो गया पर नाना और ग्रेट ग्रांड मदर हो गई दोस्तों पर नानी। अगर बात करें पिता की ओर से बनने वाला संबंध पर दादा पर दादी यानी कि ग्रेट ग्रांड फादर और ग्रेट ग्रांड मदर, सेम टू सेम ऐसे ही बोलेंगे दोस्तों। अगर बात करें अपने से नीचे हमारे बच्चे थे यानी कि चिल्ड्रन, और उसके साथ साथ क्या थे दोस्तों? ग्रांड चिल्ड्रन, चिल्ड्रन ग्रांड चिल्ड्रन, और ऊपर पेरेंट्स ग्रांड पेरेंट्स, उसके बाद ग्रेट ग्रांड पेरेंट्स, तो इसके नीचे ग्रेट ग्रांड चिल्ड्रन। देखिए दोस्तों ग्रेट ग्रांड चिल्ड्रन में कौन है? परनाती परनातिन, परनाती को ग्रेट ग्रांड सन और परनातिन को ग्रेट ग्रांड डॉटर बोलेंगे दोस्तों। अगर बात करें परपोता परपोती तो ग्रेट ग्रांड सन यानी कि परपोता और ग्रेट ग्रांड डॉटर यानी कि परपोती होगा दोस्तों। तो ये भी चार्ट अपनी फेयर कॉपी में बना लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, क्लास के बाद आप फेयर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों थोड़े से संबंध और है और उनकी बात करें तो दोस्तों ये हमारे बचे हुए संबंध कौन? जैसे जेठ देवर। तो दोस्तों जेठ और देवर कौन होता है? यानी कि कोई औरत होगी, किसकी बात दोस्तों? कोई औरत और उसके पति का भाई। अगर पति का छोटा भाई है तो दोस्तों देवर और बड़ा भाई है तो जेठ। तो दोस्तों ये उसी औरत की पीढ़ी के आदमी है। और अपनी पीढ़ी में कौन है? हमारे ब्रदर और सिस्टर। क्या बताया दोस्तों? अपनी पीढ़ी में हमारे ब्रदर और सिस्टर भाई बहन ही मिलते हैं। लेकिन दोस्तों अगर बात करें जेठ देवर को क्या बोलेंगे? यानी कि ब्रदर इन लॉ। अगर बात करें दोस्तों साला, साला कौन होता है? साला यानी कि हमारी कोई आदमी रहा होगा दोस्तों, औरत के बजाय कोई आदमी, और उसकी पत्नी रही होगी इस आदमी की पत्नी, तो इसका भाई उसका क्या लगेगा दोस्तों? यानी कि इस आदमी की पत्नी, क्या बताया दोस्तों? इस आदमी की ये पत्नी है और इस पत्नी का कोई भाई है, तो ये आदमी का क्या लगेगा दोस्तों? ये इसका लगेगा साला। क्या बताया दोस्तों? ये लगेगा इसका साला। और साला उसको भी अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? ब्रदर इन लॉ। साढ़ू, साढ़ू दोस्तों जानते ही आप सब, इसको भी ब्रदर इन लॉ। और बात करें जीजा की तो इसे भी ब्रदर इन लॉ बोलेंगे दोस्तों, क्योंकि ये सब हमारी पीढ़ी के हैं, हमसे ऊपर नीचे की पीढ़ी के नहीं है दोस्तों, ये हमारी ही पीढ़ी के है। तो अपनी पीढ़ी में हमारे ब्रदर सिस्टर ही मिलेंगे, लेकिन ब्रदर के साथ जोड़ देंगे ब्रदर इन लॉ। अगर बात करें दोस्तों साले की पत्नी, तो दोस्तों साले की पत्नी को साली भी कहते हैं, सरज भी कहते हैं और सलज भी कहते हैं। क्या बताया दोस्तों? साले की पत्नी को साली, सरहज, सलहज और सालज, इन चारों नामों से पुकारा जाता है। और दोस्तों बात करें साली, ये भी हमारी पीढ़ी की है और पीढ़ी में आएगा सिस्टर इन लॉ। देखो दोस्तों सिस्टर मत बोल दियो साली को, नहीं तो कोई भी यानी कि गलत हो सकता है। तो क्या बताया? साली को क्या बोलेंगे? सिस्टर इन लॉ। अगर बात करें देवरानी या जेठानी, तो दोस्तों देवरानी और जेठानी भी अपनी ही पीढ़ी की होती है, किसी औरत की उसी की पीढ़ी की, और अपनी पीढ़ी में कौन मिलेगा? सिस्टर इन लॉ दोस्तों। आगे चलिए ननद। ननद कौन होती है दोस्तों? कोई महिला उसके पति की बहन, यानी कि महिला के पति की बहन, और दोस्तों वो भी उसी की पीढ़ी की है और अपनी पीढ़ी की है, तो सिस्टर इन लॉ अंग्रेजी में बोलेंगे। पतोहू बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों। वीडियो यूपी वीडियो शायद 2000
यूपी वीडियो में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, यानी कि जो प्रश्न पूछा था रक्त संबंध से, तो उसके विकल्प में एक विकल्प था पतोहू, और दोस्तों पतोहू से लगता है पोते की बहू, जो कि गलत है। पतोहू बोलते हैं दोस्तों पुत्र की पत्नी अर्थात पुत्र वधू को। तो दोस्तों जब पुत्र वधू की बात करें, एक व्यक्ति है, उसका पुत्र यानी कि सन और उसकी वधू यानी कि सन और डॉटर एक ही पीढ़ी के है दोस्तों, तो एक ही पीढ़ी के है, तो डॉटर इनला बन जाएगा। क्या बोलेंगे दोस्तों? डॉटर इनला। आगे बात करें पौत्र वधू यानी कि पोते की पत्नी, और पोता क्या बताया था दोस्तों? ग्रांड सन, लेकिन वो पत्नी है तो ग्रांड, डायरेक्ट बोल देंगे दोस्तों ग्रांड सन वाइफ। अगर बात करें नतोहू यानी कि नाती की पत्नी, तो ये भी ग्रांड सन था और इसे भी बोल देंगे दोस्तों ग्रांड सन वाइफ, ग्रांड सन वाइफ। अगर बात करें दोस्तों दामाद की, तो दामाद कौन होता है? किसी व्यक्ति यानी कि ये कोई आदमी है और इसकी कोई पुत्री रही होगी, क्या बताया? इसकी पुत्री, तो दोस्तों इससे नीचे की पीढ़ी में, और इसका पति, क्या दोस्तों? इसका पति ही इस व्यक्ति का दामाद कहलाता है। तो दोस्तों दामाद की बात करें तो अपने से नीचे की पीढ़ी और अपने से एक नीचे पीढ़ी पर कौन था? हमारे पुत्र और पुत्री यानी कि डॉटर और सन। तो दोस्तों दामाद क्या होया? सन इन लॉ। अगर कोई भी खून का संबंध है तो दोस्तों वो है ब्रदर और सिस्टर, लेकिन थोड़ा सा भी अलग है तो ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ उसको बोलेंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए चार्ट बनाया गया है, जिससे एग्जाम में किसी भी एग्जाम में प्रश्न के विकल्प में पूछे जा चुके हैं ये। तो चलिए दोस्तों अपने प्रश्न की ओर और देखिए पहला प्रश्न क्या दिया गया है। पहले ये देखिए दोस्तों क्या बताया कि दया का भाई अमित है, दया चंद्रा का बेटा है, विमल चंद्रा के पिताजी है, तो अमित का विमल से क्या संबंध है? देखिए दोस्तों सबसे पहले अगर किसी भी प्रश्न की बात करें, मान लिया ये कोई व्यक्ति है, ये कोई आदमी है यहां दोस्तों, अगर बात करें इसकी पीढ़ी की, तो इसकी पीढ़ी का प्रत्येक व्यक्ति इसके सामने दाएं बाएं ही लिखेंगे। अगर दोस्तों इससे ऊपर की पीढ़ी का है यानी कि इसके माता पिता है, तो इससे ऊपर यही लिखेंगे, जैसे चार्ट बनाया था उसी के अनुसार। दोस्तों अगर इसके बच्चे हैं तो इससे नीचे की पीढ़ी में इसके बच्चों को लिखेंगे। क्या बताया? अगर सेम पीढ़ी की है तो इसी के दाएं बाएं यानी कि एक ही लाइन में, अगर इससे बड़ा है यानी कि एक पीढ़ी ऊपर तो इससे ऊपर, और इससे नीचे की पीढ़ी की है तो दोस्तों इससे नीचे ही लिखेंगे। और बात करें लड़का और लड़की, तो दोस्तों जो भी मेल या फीमेल की बात करें तो मेल को प्लस से प्रदर्शित करेंगे, और बात करें फीमेल की तो फीमेल को माइनस से प्रदर्शित करेंगे। दोस्तों माइनस प्लस दर्शाता है कि ये आदमी है या औरत। उसी के साथ साथ अगर कोई भी संबंध पति पत्नी का रहा होगा दोस्तों, क्या बताया? अगर पति पत्नी का संबंध कहीं भी है तो दोस्तों उसे कैसे दर्शाएंगे? उसके लिए हम लगाएंगे डबल निशान। क्या बताया दोस्तों? पति पत्नी का संबंध पता करने के लिए उसके लिए डबल निशान लगाएंगे। अन्यथा भाई बहन हो कोई भी, यानी कि एक पीढ़ी में कौन होता है दोस्तों, आपसे बताया भी था, भाई और बहन एक ही पीढ़ी की है तो इनको ऐसे प्रदर्शित करेंगे। और पति पत्नी भी एक ही पीढ़ी की है, लेकिन दोस्तों ये पता करने के लिए कि ये पति पत्नी है या भाई बहन, तो इनका संबंध थोड़ा अलग तरीके से दर्शाएंगे। जैसे भाई बहन के लिए सिंगल तीर का निशान और पति पत्नी के लिए डबल तीर का निशान दोस्तों। तो चलिए अपने प्रश्न की ओर और देखिए पहला प्रश्न क्या दिया कि दया का भाई अमित है। देखिए दोस्तों जब दया का भाई अमित है तो ये दया और इसका भाई अमित इसी की पीढ़ी का व्यक्ति है, तो इसका भाई अमित ये रहा होगा। और जब दया का भाई अमित तो अमित का भाई दया रहा होगा दोस्तों, तो ये संबंध दिया। आगे दया चंद्रा का बेटा है, दया जो है दोस्तों वो चंद्रा का बेटा है, यानी कि चंद्रा इसके पिताजी और इससे ऊपर की पीढ़ी के है दोस्तों। तो दया चंद्रा का बेटा है, विमल चंद्रा के पिता है। देखिए दोस्तों एक बार, दया का भाई अमित है, ये दया है दोस्तों, और इसका भाई अमित
तो इसका मतलब दया अमित का भाई है दोस्तों। आगे दया के पिता यानी कि दया चंद्रा का बेटा है, तो दया के पिता कौन हुए दोस्तों? दया के पिता हुए चंद्रा। आगे विमल चंद्रा के पिताजी है, तो चंद्रा के पिताजी है दोस्तों, यानी कि इससे भी ऊपर की पीढ़ी पर जाए तो इसके पिताजी कौन है दोस्तों? चंद्रा के पिताजी है विमल। कौन दोस्तों? चंद्रा के पिताजी है विमल। तो आगे पूछा तो अमित का विमल से क्या संबंध है? तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि अमित का विमल से क्या संबंध है, अर्थात इसको बोलेंगे अमित क्या लगता है विमल का। क्या दोस्तों? अमित क्या लगता है विमल का। तो देखिए दोस्तों विमल का क्या लगेगा, ये विमल का बेटा कौन? चंद्रा। तो ये कौन हुआ? विमल का बेटा और चंद्रा का भी बेटा, यानी कि ये हुआ विमल का पोता। तो दोस्तों विमल का पोता हुआ कौन? दया, और दया का भाई अमित, वो भी क्या लगेगा विमल का। तो दोस्तों ये भी विमल का पोता ही लगेगा। क्या बताया दोस्तों कि अमित का विमल से क्या संबंध है, अर्थात अमित क्या लगता है विमल का। तो दोस्तों विमल का बेटे का बेटा यानी कि विमल का पोता, और पोते का भाई भी विमल का क्या लगेगा दोस्तों? ये भी इसका पोता लगेगा। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पोता। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या दिया, अमित राहुल का बेटा है। देखिए दोस्तों कि अमित राहुल का बेटा है, तो यानी कि राहुल कौन है? अमित राहुल का बेटा है, यानी कि दोस्तों राहुल जो है वो है अमित के पिताजी। राहुल का बेटा कौन है दोस्तों? अमित। और हमने बताया था बेटा यानी कि अपने बच्चे वो हमसे नीचे की कैटेगरी में यानी कि पीढ़ी में आएंगे। आगे राहुल की बहन सारिका का एक बेटा सोनू तथा एक बेटी रीता है। देखिए दोस्तों सबसे पहले राहुल की बहन सारिका, तो ये राहुल है और हमने बताया था बहन तो इसी की पीढ़ी में होगी दोस्तों। तो इसकी बहन कौन है? सारिका। कौन दोस्तों? सारिका। राहुल की बहन सारिका, तो दोस्तों जब ये इसकी बहन राहुल इसका भाई लगा, और जो बहन भाई है दोस्तों वो एक ही पीढ़ी में होंगे, इसलिए इसके सामने राहुल और सारिका दोनों बहन भाई। लेकिन बताया इसकी बहन सारिका का एक बेटा सोनू तथा एक बेटी रीता है, तो दोस्तों इसके बच्चे यानी कि इससे नीचे की पीढ़ी में आएंगे। कौन कौन? का एक बेटा सोनू और इसकी एक बेटी रीता है। तो दोस्तों सोनू और रीता क्या हुए आपस में? भाई और बहन। राजा सोनू का मामा है। देखिए दोस्तों सोनू का मामा यानी कि सारिका कौन है? सारिका है सोनू की माता, और मामा कौन होता है? माता का भाई। तो दोस्तों सारिका का भाई कौन हुआ? राजा सोनू का मामा, तो यानी कि राजा जो हुआ वो हुआ सारिका का भाई दोस्तों। क्या बताया? राजा सोनू का मामा, तो मामा कैसे बनेगा दोस्तों? इनकी माता रही होगी, और माता कौन है? माता है सारिका। तो दोस्तों माता का भाई क्या लगेगा? माता का भाई लगेगा दोस्तों मामा। आगे राजा सोनू का मामा है रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है, अर्थात रीता क्या लगी? राजा की। तो देखिए दोस्तों रीता क्या लगी? राजा की। तो राजा की क्या लगेगी? राजा की बहन और बहन के बच्चे यानी कि भांजा या भांजी। तो दोस्तों रीता लड़की है इसलिए रीता क्या लगेगी? रीता लगेगी दोस्तों भांजी। और अंग्रेजी में क्या बताया था? नीस, NIECE। तो दोस्तों हो सकता है ऑप्शन में भांजी मिले या इस टाइप से दोस्तों नीस मिले, तो दोनों ही याद होने चाहिए, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न क्या दिया दोस्तों, यदि y के पुत्र का भाई है x, का भाई है x, तो x का y से क्या रिश्ता है, अर्थात x क्या लगा y का। देखिए दोस्तों क्या बताया, यदि y के पुत्र, ये y है, y के पुत्र, तो दोस्तों पुत्र अपने से एक पीढ़ी नीचे, y के पुत्र यानी कि इसके भी पुत्र का भाई है x, यानी कि दोस्तों इसका भाई कौन है x, और x को कैसे प्रदर्शित करेंगे प्लस, यानी कि ये लड़का है, इसका भाई है। तो दोस्तों जब ये इसका भाई, ये इसका भाई रहा होगा, तो ये दोनों आपस में भाई है। तो x का y से क्या रिश्ता है, यानी कि x क्या लगा y का। तो देखियो दोस्तों y का क्या लगेगा x, y का पुत्र, यानी कि ये कौन हुआ दोस्तों, ये हुआ y का पोता, और पोते का भाई क्या लगेगा दोस्तों, ये भी y का पोता ही लगेगा। और पोता अंग्रेजी में क्या बताया था दोस्तों, ग्रैंड सन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, ई का पुत्र ए है, यानी कि दोस्तों ई रहा होगा, ये ई का पुत्र ए है, ए कौन है, इसका पुत्र, अर्थात प्लस लगा देंगे दोस्तों। अब ई कौन है, ई हो सकता है ए की माता हो सकता है ए के पिता है। तो दोस्तों ई नहीं बता सकते अभी तक कि ये आदमी है या औरत, क्योंकि बताया सिर्फ और सिर्फ कि ई का पुत्र ए है, केवल कह सकते हैं ए जो है वो ई का पुत्र है, यानी कि लड़का है, लेकिन नहीं बता सकते ई ए के पिता है या माता। आगे बी का पुत्र डी है, क्या बताया दोस्तों, बी का पुत्र डी है, ए का विवाह एफ के साथ हुआ है। देखिए दोस्तों ए का विवाह एफ के साथ हुआ है, तो इसका मतलब ए और एफ कौन हुए, ए और एफ हुए दोस्तों पति पत्नी। और हम जानते हैं ये व्यक्ति है, आदमी है, तो ये कौन है दोस्तों, ये है औरत, अर्थात ये पति तो ये पत्नी है दोस्तों। आगे बी की पुत्री एफ है, क्या बताया, कोई बी है यहाँ और बी की पुत्री है दोस्तों एफ, यानी कि बी इसकी माता हो या पिता। क्या दोस्तों, बी की पुत्री एफ है, लेकिन नहीं बता सकते बी एफ के पिता है या माता। लेकिन एक चीज थी कि बी का पुत्र डी है, क्या बताया दोस्तों, बी का पुत्र डी है, तो बी का पुत्र डी और पुत्री एफ। तो दोस्तों जब ये पुत्र पुत्री है, ये आपस में क्या हुए, ये हुए आपस में भाई बहन। डी का ए के साथ क्या संबंध है, क्या पूछा दोस्तों, डी का ए के साथ क्या संबंध है। पहली लाइन में था ई का पुत्र ए है, बी का पुत्र डी है, ए का विवाह एफ के साथ हुआ है, तो बी की पुत्री एफ है। क्या बताया दोस्तों, बी की पुत्री एफ है, डी का ए के साथ क्या संबंध है, यानी कि डी क्या लगा, ए का। तो देखिए दोस्तों डी क्या लगा, देखो हमने पहले भी बताया था अगर कोई दो व्यक्ति एक ही कैटेगरी में है तो दोस्तों हो सकते हैं वो भाई बहन हो सकते हैं पति पत्नी हो। लेकिन दोस्तों देखियो ई का पुत्र ए और ये बी के बच्चे, तो दोस्तों जब ये या तो बी इनके माता पिता या ए इनकी माता पिता है, तो लेकिन हम कह सकते हैं कि ई का डी से क्या संबंध है, सॉरी डी का ए के साथ क्या संबंध है, डी क्या लगा ए का। तो देखिए दोस्तों ये ए है, ये इसके माता या पिता, और ये एफ है, ये इसके माता या पिता। तो अब हम संबंध बनाएंगे कि डी क्या लगा ए का। तो देखियो ए की पत्नी और पत्नी का भाई क्या लगेगा दोस्तों, पत्नी का भाई लगेगा दोस्तों साला। तो इसका आंसर होगा साला, अर्थात ब्रदर इन लॉ। साला अपनी पीढ़ी का है दोस्तों, तो इसलिए वो होगा ब्रदर इन लॉ। तो डी क्या लगा ए का, तो दोस्तों ये ए है और इस व्यक्ति की ये पत्नी है, और पत्नी का भाई क्या लगेगा दोस्तों, पत्नी का भाई लगेगा साला। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया है ए तथा बी भाई है। क्या बताया दोस्तों, ए और बी भाई है। तो भाई है तो दोस्तों एक ही कैटेगरी में, और पता करने के लिए कि ये दोनों
आदमी है या औरत, तो उसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, प्लस और माइनस से। सी तथा डी बहनें हैं, ए का पुत्र डी का भाई है। क्या बताया दोस्तों, ए का पुत्र, ये है ए का पुत्र और ये डी का भाई है, अर्थात दोस्तों इसका भाई डी और ये डी का भाई, तो ये दोनों भाई भाई है। इससे पहले बताया था सी तथा डी बहनें हैं, क्या था दोस्तों, ए का पुत्र डी का भाई। अच्छा दोस्तों, ये था कि ए का पुत्र जो है वो डी का भाई है, लेकिन दोस्तों ये नहीं पता डी इसका भाई है या बहन, केवल इतना पता कि ए का पुत्र डी का भाई है, यानी कि ए का पुत्र जो है वो डी का भाई है, लेकिन हो सकता है दोस्तों डी इसका भाई हो या इसकी बहन, लेकिन बता दिया हमसे कि सी तथा डी बहनें हैं। क्या बताया दोस्तों, सी तथा डी बहनें हैं, तो कह सकते हैं ए का पुत्र डी का भाई और डी जो है वो इसकी बहन है दोस्तों। तो बी किस प्रकार डी से संबंधित है, अर्थात बी क्या लगा, डी का। देखियो दोस्तों, बी क्या लगा, डी का। तो दोस्तों देखियो, ये आपस में तीनों भाई और बहन है। क्या बताया दोस्तों, तीनों भाई और बहन है। देखियो, और ए कौन है, ए इनका पिता, और ये कौन है दोस्तों, बी। ए की बात करें तो ए है इनका पिता दोस्तों, क्योंकि ए का पुत्र डी का भाई, और ये जब भाई बहन है दोस्तों, तो जब ये इसका पिता है तो इनका भी तो पिता होगा। तो बी क्या लगा, बी किस प्रकार संबंधित है डी से, यानी कि डी का क्या लगेगा, तो ये दोस्तों डी का पिता है और ये पिता का भाई, तो दोस्तों ये डी का क्या लगेगा, ये लगेगा डी का चाचा या ताऊ। लेकिन दोस्तों हमारे एग्जाम में ताऊ का प्रयोग बहुत ही कम होता है। अगर बात करें अंग्रेजी में तो बोलेंगे अंकल, और बात करें हिंदी में तो क्या लगेगा, ये लगा डी का चाचा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया, बी डी की मां है पर डी बी की बेटी नहीं है। देखिए दोस्तों, बी डी की मां है, बी जो है वो मां है, यानी कि अपने से ऊपर की पीढ़ी में किसकी दोस्तों, डी की। ये डी रहा होगा और डी से ऊपर माता या पिता, लेकिन बता दिया कि बी डी की मां है पर डी बी की बेटी नहीं है। जब दोस्तों ये डी बी की बेटी नहीं है तो सीधी सी बात है ये बेटा रहा होगा, तभी तो इसकी मां बनेगी। आगे ए एम का बेटा है और जी का भाई है। इस लाइन को स्किप करते हैं और चलते हैं आगे। जी डी की बहन है। क्या बताया दोस्तों, जी डी की बहन, और बहन भाई हमने बताया था एक ही पीढ़ी में होंगे, तो ये है दोस्तों जी डी की बहन। अब देखिए पीछे क्या था, ए एम का बेटा है और जी का भाई। तो दोस्तों इससे पहले एक चीज बताते हैं आपसे, सबसे ज्यादा कठिनाई होती है इसी प्रश्न में, बीच में जो जिसका आ जाए और तथा आ जाए तो उसका प्रयोग किसके लिए होगा दोस्तों। जैसे ए बी का भाई है, जो सी का पिता है, या इसे लिख सकते हैं दोस्तों, ए बी का भाई है तथा सी का पिता है। तो दोस्तों दोनों में अंतर है और बहुत ज्यादा, अर्थात देखियो ए इज ब्रदर ऑफ सी, सॉरी बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी, जो सी का पिता है वो इज फादर ऑफ सी। तो अंग्रेजी में पढ़ा होगा दोस्तों, ए इज ब्रदर ऑफ बी हु इज फादर ऑफ सी, या ए बी का भाई है, ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड फादर ऑफ सी। तो दोस्तों ये होता है इनका अंग्रेजी में। तो हमने पढ़ा अंग्रेजी में कि यदि बीच में हु का प्रयोग हो
तो इससे पहले आने वाला यानी कि जो इसके निकट रहा होगा वो उसकी बात कर रहा है, यानी कि हु इज फादर ऑफ सी, जो सी का पिता है। तो सी का पिता कौन है दोस्तों? जो हु के नजदीक बैठा हुआ है। क्या बताया? जो हु के नजदीक है, यानी कि सी का पिता है दोस्तों बी, या ए का भाई बी। तो इसका मतलब है कि ए और बी यानी कि ए का भाई बी है। हो सकता है ए इसका भाई हो या बहन, लेकिन जो सी का पिता है कौन? बी, ये सी का पिता है, अर्थात दोस्तों ये पिता है सी का। तो इसका डायग्राम बनेगा ये। बात करें इसकी, ए बी का भाई है, तो दोस्तों ए बी का भाई है, यानी कि ए भाई है बी का। पहले भी क्या था? ए बी का भाई है, यानी कि ए भाई है बी का, तथा सी का पिता है। और दोस्तों रैंकिंग में भी बताया था तथा का प्रयोग होगा दूर वाले के लिए। तो तथा के नजदीक कौन है? बी, और दूर कौन है दोस्तों? ए। तो ए बी का भाई है तथा सी का पिता है। कौन दोस्तों? ए, ये सी का पिता है और बी का भाई। लेकिन वहां क्या है दोस्तों? ए बी का भाई है, ए बी का भाई है जो सी का पिता है। तो सी का पिता कौन है दोस्तों? जो इसके पास बैठा हुआ है, यानी कि बी। तो दोस्तों पिता है तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो दोस्तों दोनों का डायग्राम अलग बनेगा और दोनों में जो भी कंफ्यूज है उसको दूर कर लीजिए। ज्यादातर प्रश्न हमारे यहीं से गलत हो जाते हैं दोस्तों। क्या बताया? यदि प्रयोग होता है जो जिसका जिसने, क्या बताया? जो जिसका जिसने, इस टाइप से, तो दोस्तों जो पास में बैठा हुआ है यानी कि उसकी बात हो रही है। किसकी? बी की। अगर बीच में आए तथा, किंतु, परंतु, क्या दोस्तों? तथा, किंतु, परंतु, तो बात हुई है जो दूर बैठा हुआ है। और दूर कौन बैठा दोस्तों? ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड यानी कि दूर वाले की बात हुई। इज एंड फादर ऑफ सी, तो सी के पिता कौन है दोस्तों? ए। तो चलिए अपने प्रश्न की ओर देखिए क्या दिया। प्रश्न दिया बी डी की मां है पर डी बी की बेटी नहीं। तो जब बेटी नहीं है तो दोस्तों बेटा रहा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ए एम का बेटा है और जी का भाई। तो दोस्तों ए एम का बेटा है और जी का भाई, जी का भाई कौन है दोस्तों? जी का भाई भी ए ही है। इससे आगे जी डी की बहन है, डी की बहन कौन है दोस्तों? जी। तो देखिए ए एम का बेटा और जी का भाई, तो जी का भाई है कौन? ए। और ए किसका बेटा है दोस्तों? ए एम का बेटा है। हो सकता है एम इसकी माता हो या पिता। तो दोस्तों जब हम जानते हैं डी की बहन जी, जी का भाई ए, यही तो बताया ए एम का बेटा है और जी का भाई। तो दोस्तों ये तीनों आपस में भाई बहन हुए। और जब तीनों आपस में भाई बहन हुए तो बी इनकी कौन है? बी इनकी माता है दोस्तों। और जब बी इनकी माता है तो ए एम का बेटा, यानी कि एम कौन रहा होगा दोस्तों? एम है इनका पिता। तो जब ये इनके माता पिता है तो ये दोनों आपस में कौन हुए दोस्तों? ये होंगे आपस में पति पत्नी। अर्थात बोल सकते हैं जो नजदीकी रिश्ता होगा दोस्तों उसको बिल्कुल ही राइट माना जाएगा। नजदीकी रिश्ते की बात करें तो अगर ये इनकी माता है और ये इनमें से कोई भी इसका पुत्र या पुत्री यानी कि इनका बच्चा है तो दोस्तों ये दोनों पति पत्नी है। ये है नजदीकी रिश्ता और ये बिल्कुल ही राइट माना जाएगा दोस्तों। तो प्रश्न में क्या पूछा गया? प्रश्न में पूछा गया एम बी का या की क्या है? तो एम क्या है दोस्तों? बी का। एम बी का या की है तो एम बी का पति है दोस्तों। क्या बताया? एम बी का पति। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और देखिए अगला प्रश्न क्या दिया। अगला प्रश्न है ए और बी भाई है, सी ए की बहन है, ए और बी भाई है, सी ए की बहन है, डी ई का भाई है और ई बी की पुत्री है। तो डी का चाचा कौन है? देखिए दोस्तों ए और बी भाई है तो दोनों भाई है तो दोस्तों यानी कि प्लस से प्रदर्शित करें। सी ए की बहन है, ए की बहन सी, तो यानी कि
ए की बहन सी, तो ए क्या हुआ, सी का भाई। डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, और ई बी की पुत्री है। ई कौन है दोस्तों, बी की पुत्री, ई है बी की पुत्री, तो बी कौन हुआ, बी हुआ ई का पिता। ई बी की पुत्री है, डी ई का भाई है। देखिए दोस्तों, डी जो है वो ई का भाई है, कौन, डी ई का भाई, तो यानी कि ये दोनों आपस में भाई बहन है। तो डी का चाचा कौन है, देखिए सबसे पहले कौन बताया, डी और ई, ये दोनों है बहन भाई। और बी की पुत्री ई, तो इसका मतलब बी का पुत्र डी, तो डी का पिता कौन हुआ दोस्तों, बी। बी की बात करें तो ये हुआ डी का पिता, और पिता का भाई यानी कि ए, तो डी का चाचा कौन होगा दोस्तों, डी का चाचा होगा ए। डी का चाचा कौन होगा दोस्तों, ए। डी का चाचा ए। तो दोस्तों प्रश्न था ए और बी भाई है, तो ये दोनों भाई है। सी ए की बहन है, सी ए की बहन, तो वो बी की भी बहन है, क्योंकि ये दोनों भाई है, तो ये दोनों की बहन। डी ई का भाई है, डी और ई आपस में भाई है, लेकिन ई बी की पुत्री है। तो दोस्तों जब ई बी की पुत्री है तो बी का पुत्र है डी, तो डी का पिता भी और पिता का भाई लगेगा दोस्तों चाचा, तो पिता डी का पिता बी और उसका भाई है दोस्तों ए, अर्थात डी का चाचा ए होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ए बी सी डी ई व एफ एक परिवार के 6 सदस्य है। परिवार में 2 विवाहित दंपत्ति है, और दोस्तों बात करें दंपत्ति, तो दंपत्ति होता है पति और पत्नी, अर्थात अगर हम बोले ए और बी दंपत्ति है, क्या बताया, ए और बी दंपत्ति, तो दोस्तों ए और बी पति पत्नी है, लेकिन ये नहीं कह सकते कौन पति है और कौन पत्नी। सिर्फ और सिर्फ इतना पता हमें कि ए और बी दंपत्ति है, यानी कि पति पत्नी है, लेकिन ये नहीं पता कि कौन पति है और कौन पत्नी। आगे चलिए, एफ ए का पिता है, क्या बताया दोस्तों, एफ ए का पिता है। अगर बात करें एफ की, तो ये पिता है ए का, यानी कि ए इसकी पुत्री हो सकती है या पुत्र। आगे बी सी की माँ है, डी सी की दादी है, ई एफ का पिता है। ई कौन है दोस्तों, एफ का पिता। तो सबसे पहले चलिए जो संबंध दिया गया है, ई एफ का पिता है। निम्न में से कौन सा विवाहित जोड़ों में से एक जोड़ा है। तो देखिए दोस्तों क्या था, एफ ए का पिता है, बी सी की माँ है। देखिए दोस्तों बी माँ है किसकी, सी की, अर्थात बी से एक पीढ़ी ऊपर रही होगी। आगे डी सी की दादी है, डी सी की दादी, तो सी की दादी कैसे बनेगी दोस्तों, सी की दादी बनेगी, सी का कोई पिता रहा होगा, सी का पिता। देखिए दोस्तों ये सी का पिता रहा होगा, और उसने बताया कि सी जो है यानी कि बी सी की माँ, यानी कि सी की माँ कौन है दोस्तों, बी, तो ये दोनों आपस में पति पत्नी रहे होंगे। आगे डी सी की दादी है, दादी कौन होगी, पिता की माँ, क्या बताया दोस्तों, पिता की माँ, यानी कि डी सी की दादी, तो ये कौन है दोस्तों, ये है डी, और ये सी की दादी है, सी के पिता की माँ अर्थात सी की दादी। लेकिन दोस्तों आपसे पहले भी बताया था कि नजदीकी संबंध बिल्कुल माने जाएंगे, और अगर हम बात करें सी की और ए की, तो सी और ए एक ही कैटेगरी के हैं दोस्तों, अर्थात एक ही पीढ़ी में है।
तो जब ये दोनों एक पीढ़ी में है, हम जानते हैं ए का पिता एफ और सी की माता बी। तो दोस्तों आपसे पहले भी बताया था, अगर ये दोनों एक ही कैटेगरी में है तो ये दोनों के दोनों पति और पत्नी ही माने जाएंगे। ये दोनों, हम कह सकते थे अगर हमें पता चले कि सी का पिता कोई दूसरा है, अगर हम सी का दूसरा पिता इसमें से खोज ले तो फिर कह सकते हैं एफ सी का पिता नहीं है। लेकिन दोस्तों तब तक हमें सी का पिता नहीं मिल जाता तो हम इसी को सी का पिता मानेंगे और ये राइट भी होगा। तो देखिए दोस्तों डायग्राम कैसे बनेगा। डायग्राम बनेगा क्या था, एफ ए का पिता, तो ये है दोस्तों एफ ए का पिता। बी सी की माँ है, ये है दोस्तों बी सी की माँ। तो दोस्तों जब ये पिता और माँ एक ही तो कैटेगरी में है। आगे डी सी की दादी, सी की दादी कैसे बनेगी दोस्तों, सी के पिता की माँ। और दोस्तों जब ये दोनों इनके माता पिता है तो इसका मतलब है कि ये दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, अर्थात दोनों भाई भाई भी हो सकते हैं, बहन भाई भी हो सकते हैं। लेकिन ये नहीं जानते हम कौन इनमें बहन है या कौन भाई, या दोनों बहन है या दोनों भाई है। आगे बी सी की माँ है और डी सी की दादी, तो सी का पिता एफ और एफ की माँ यानी कि डी, और डी जो है दोस्तों वो है सी की दादी, अर्थात इसको माइनस से प्रदर्शित कर देंगे। आगे ई एफ का पिता है, ई एफ का पिता, तो ये एफ की माता, तो ये रहा होगा ई एफ का पिता। तो दोस्तों कह सकते हैं ये दोनों भी दंपत्ति है, अर्थात पति पत्नी है। इसके साथ साथ तो पूछा निम्न में से कौन सा विवाहित जोड़ों में से एक जोड़ा। तो दोस्तों पहले ही बताया था परिवार में 2 विवाहित दंपत्ति है और टोटल 6 सदस्य। तो देखियो 1 2 3 4 5 6 सदस्य भी है दोस्तों और 2 विवाहित दंपत्ति भी है, यानी कि विवाहित जोड़े भी है। कौन कौन से, डी और ई, एफ और बी। तो दोस्तों देखियो इनमें एफ बी है, डी ई तो नहीं है, तो इसका ऑप्शन होगा ए, यानी कि निम्न में से विवाहित जोड़ा एफ और बी ही होगा दोस्तों। यही आपके प्रश्न का आंसर होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों हमें बताया था कि नजदीकी मामला जो होगा वो बिल्कुल राइट ही माना जाएगा। जैसे हम जानते हैं कि ए एफ का, क्या बताया था दोस्तों, एफ ए के पिता है, तो यानी कि ए एफ का बच्चा, लड़का या लड़की कुछ भी हो सकता है, इसे नहीं जानते। और बी सी की माँ है, तो दोस्तों जब ये दोनों एक ही कैटेगरी में है तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों पति और पत्नी है। भाई बहन हो सकते थे कब, यदि ये इनके पुत्र पुत्री ना हो। जैसे ये थे दोस्तों भाई बहन मान लिए हमने, क्योंकि दोनों के माता पिता एक ही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ए तथा बी विवाहित दंपत्ति है, तो दोस्तों अभी बताया था दंपत्ति का मतलब दोनों पति और पत्नी, ए और बी पति पत्नी है, लेकिन हम नहीं जानते कौन पति है और कौन पत्नी। एक्स तथा वाई भाई है और एक्स ए का भाई है। क्या बताया दोस्तों, एक्स जो है वो ए का भाई, एक्स है ए का भाई, तो हो सकता है ए इसकी बहन हो सकता है भाई हो। ए के बारे में हम नहीं जानते, लेकिन बताया कि एक्स तथा वाई भाई है। तो दोस्तों एक्स और वाई, एक्स और वाई दोनों भाई है। एक्स ए का भाई है, यानी कि एक्स जो है दोस्तों वो है ए का भाई, ये ए है। और बताया कि ए तथा बी दंपत्ति है। तो वाई का बी से क्या संबंध है, अर्थात वाई क्या लगा बी का। क्या बताना दोस्तों, वाई क्या लगा बी का। तो देखिए दोस्तों यदि ये पति है और ये पत्नी, अगर ये पत्नी है तो ये पति, यानी कि इसका पति और पति के भाई, यानी कि पति के भाई क्या लगेंगे दोस्तों, पति के भाई लगेंगे देवर या जेठ।
क्या बताया दोस्तों, पति के भाई, देवर या जेठ। लेकिन दोस्तों हम नहीं जानते कि ये पति है या पत्नी। अगर ये पत्नी माने और इसको पति मान ले तो देखिए दोस्तों ये है इसका पति और पति ये है इसकी पत्नी। अब पत्नी के भाई क्या लगेंगे दोस्तों, पत्नी के भाई, पत्नी का भाई लगेगा साला। क्या बताया दोस्तों, साला। और हमारे प्रश्न में दिया भी गया है, यानी कि विकल्प में दिया भी गया है कि भाई या चचेरा, तो भाई तो है ही नहीं, न ही चचेरा भाई है। बहनोई या साला, तो देखिए दोस्तों हो सकता है साला हो या हो सकता है बहनोई या साला। तो दोस्तों हमारा कौन सा विकल्प सही होगा, हमारा विकल्प सी बिल्कुल ही सही होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों प्रश्न था कि ए बी विवाहित दंपत्ति है, यानी कि पति पत्नी, हो सकता है ये पति हो ये पत्नी, हो सकता है ये पत्नी हो और ये पति। आगे बताया एक्स तथा वाई भाई है, ये दोनों भाई है। एक्स ए का भाई है तो वाई का बी से संबंध है, यानी कि वाई क्या लगा, बी का। दोस्तों यदि ये पत्नी है तो ये पति, और पति का भाई क्या लगेगा, देवर या जेठ, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं दिया। लेकिन दोस्तों अगर ये पत्नी ये पति, तो पत्नी का भाई क्या लगेगा, पत्नी का भाई लगेगा दोस्तों साला। तो प्रश्न में दिया भी, ऑप्शन में दिया गया है कि बहनोई या साला, तो दोस्तों हमारा आंसर होगा साला, यानी कि बहनोई या साला। तो विकल्प सी बिल्कुल बिल्कुल राइट है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया है आर डी का भाई है। क्या बताया दोस्तों, आर भाई है डी का, हो सकता है डी इसका भाई हो या बहन। क्यों आर की बहन है, क्यों जो है दोस्तों वो आर की बहन है, ये है क्यों आर की बहन। ए एफ का भाई है और एफ डी की पुत्री है। एफ कौन है दोस्तों, एफ है डी की पुत्री। अब हो सकता है डी इसके पिता हो या माता। उससे पहले बताया ए एफ का भाई है, ए कौन है दोस्तों, ए एफ का भाई, यानी कि ए और एफ है बहन भाई। एम क्यों का पिता है, एम है दोस्तों क्यों का पिता, और पिता अपने से ऊपर की कैटेगरी में, और आदमी है तो प्लस, औरत है तो माइनस। ए का चाचा कौन है, देखिए दोस्तों ए का चाचा कौन है। अगर बात करें ए और एफ की, तो ये दोनों है दोस्तों भाई बहन। अब हो सकता है डी इनकी माता हो सकता है पिता हो। तो देखिए दोस्तों डी के बारे में हम नहीं जानते कि ये माता है या पिता। अगर ये इनकी माता, तो दोस्तों माता का भाई क्या लगा, मामा, और माता की बहन क्या लगी, क्योंकि ये तीनों आपस में भाई बहन है दोस्तों, तो माता का भाई मामा और माता की बहन मौसी। तो दोस्तों ऑप्शन में ये नहीं है। और पूछा भी क्या है, ए का चाचा कौन है। अगर डी ए और एफ का पिता है, तो दोस्तों पिता ये और पिता का भाई क्या लगेगा, चाचा। तो दोस्तों ए का चाचा कौन हुआ, ए का चाचा हुआ आर। क्या बताया दोस्तों, ए का चाचा आर। इसका मतलब डी कौन है दोस्तों, डी इनका पिता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ए बी का भाई है, यानी कि ए भाई है बी का, और बी हो सकता है इसका भाई हो या बहन। बी सी का भाई है, बी भाई है सी का। आगे सी डी का पति है, सी पति है डी का, तो यानी कि डी सी की पत्नी है दोस्तों। आगे और ई ए का पिता है, ए का पिता कौन, ई ए का पिता। और दोस्तों देखियो ये दोनों भाई, यानी कि ये इसका भाई, तो ये तीनों आपस में भाई, तो ई ए का भी पिता होगा, बी का भी पिता होगा और सी का भी पिता होगा। तो डी का किस प्रकार का संबंध ई से है, यानी कि डी क्या लगा या क्या लगी
ई की, तो देखियो दोस्तों ई की क्या लगेगी, ई का पुत्र ए, ई का पुत्र बी, ई का पुत्र सी, तो यानी कि ई के पुत्र सी की पत्नी, और जब पुत्र की पत्नी है तो दोस्तों क्या होगा, ये होगी पुत्र वधू। क्या होगी दोस्तों, पुत्र वधू। और हमारे ऑप्शन में पुत्र वधू दिया भी गया है, यानी कि प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थात पुत्र वधू। अगला प्रश्न, सी बी की पत्नी है। क्या बताया दोस्तों कि सी बी की पत्नी है, तो इसका मतलब है कि बी सी का पति है। ई सी का बेटा है, सी का बेटा है ई, तो प्लस से ई सी का बेटा है। आगे बताया ए बी का भाई है, यानी कि बी का भाई कौन है दोस्तों, ए, तो ए और बी आपस में दोनों भाई है। ए बी का भाई है और डी का पिता है। अभी आया था दोस्तों और का संबंध यानी कि दूर वाले से। ए बी का भाई है और डी का पिता कौन, ए, तो दोस्तों ए डी का पिता है, तो हो सकता है डी इसके पुत्र है या इसकी पुत्री। आगे पूछा ई का डी के साथ क्या संबंध है, यानी कि ई क्या लगा डी का, ई क्या लगा डी का, तो देखिए दोस्तों दोनों एक ही पीढ़ी के व्यक्ति है। अब कह सकते हैं ई की माता कौन, सी, और डी के पिता कौन, ए। क्या बताया दोस्तों, ई की माता सी, तो ई के पिता कौन होंगे, ई के पिता होंगे दोस्तों बी, ई के पिता बी, जबकि डी के पिता ए। हम कह भी सकते थे दोनों एक ही पीढ़ी में है, तो दोनों भाई या बहन, क्योंकि डी के बारे में हम नहीं जानते, डी हो सकता है लड़का हो या लड़की। लेकिन पूछा ई का डी के साथ क्या संबंध है, यानी कि ई क्या लगा डी का, तो दोस्तों डी का क्या लगा, ये दोनों एक ही पीढ़ी में है, यानी कि ई लगा डी का भाई। लेकिन दोस्तों भाई नहीं, भाई होता अगर दोनों के माता पिता एक होते, और भाई ऑप्शन में दिया भी गया है, यही गलती नहीं करनी है दोस्तों हमें। देखियो जब ई का पिता बी है और डी का पिता ए, जब दोनों के पिता अलग अलग है दोस्तों, भाई तो जरूर होंगे, लेकिन कैसे भाई होंगे, ये दोनों भाई है, तो देखियो ई का पिता ए और पिता का भाई चाचा, अर्थात डी का पिता ए और पिता का भाई चाचा, और चाचा का लड़का ई, तो चाचा के लड़के को क्या बोलेंगे दोस्तों, चचेरा भाई। क्या बताया, चचेरा भाई। दोस्तों डायरेक्ट अब की बार भाई आंसर नहीं देंगे, ऑप्शन में भाई दिया भी गया है, तो हमारा ऑप्शन होगा डी, यानी कि चचेरा भाई इसका आंसर होगा। प्रश्न था दोस्तों, सी बी की पत्नी यानी कि बी सी का पति है, ई सी का बेटा है, ये रहा ई जो कि सी का बेटा है। तो दोस्तों इससे पता चलता है कि सी का बेटा यानी कि सी इसकी माता है और ये इसके पिता। उसके बाद ए बी का भाई, ए बी का तो भाई है और डी का पिता। जब डी का पिता है दोस्तों, बताना था कि ई क्या लगता है डी का, तो हमने बताया भी था दोनों एक ही पीढ़ी के हैं, तो दोनों भाई बहन ही होंगे, ये तो बात पक्की है। लेकिन जब दोनों भाई बहन है, कैसे भाई बहन है, अगर दोनों के माता पिता एक है तो डायरेक्ट आंसर होता भाई। लेकिन हमें पता कि डी का पिता ए और ई का पिता बी है दोस्तों, तो इसलिए ये हुआ इसका चचेरा भाई। अगला प्रश्न, सुरेश की बहन राम की पत्नी है। क्या बताया दोस्तों, ये कोई सुरेश है और ये है सुरेश की बहन, और दोस्तों ये है राम की पत्नी, यानी कि राम है इसका पति। क्या दोस्तों, सुरेश की बहन राम की पत्नी है, तो देखियो सुरेश की बहन राम की पत्नी। आगे राम रानी का भाई है, राम रानी का भाई है, तो ये राम है दोस्तों और ये रानी का सुरेश की बहन राम की पत्नी है। और बताया दोस्तों राम
रानी का भाई है। किसका? रानी का। तो ये इसकी बहन हुई। आगे, राम के पिता मधुर है। तो राम के पिता कौन हुए दोस्तों? मधुर। आगे, शीतल राम की दादी है। अब दोस्तों राम की दादी कैसे रही होगी? राम के पिता की माता, राम के पिता की माता, यानी कि शीतल राम की दादी है। तो दोस्तों यही तो राम की दादी है। आगे, ये भी इसी में जुड़ा हुआ है दोस्तों। सीमा शीतल की पुत्र वधू है। सीमा शीतल का पुत्र मधुर और पुत्र वधू, यानी कि इसकी वधू, इसकी बहू कौन है दोस्तों? इसकी वधू है सीमा। तो ये दोनों भी पति पत्नी हुए। क्या बताया दोस्तों? सीमा शीतल की पुत्र वधू, और पुत्र वधू क्या होती है? पुत्र की बहू। तो शीतल का पुत्र मधुर और उसकी बहू सीमा। रोहित रानी के भाई का पुत्र है। तो रानी का भाई कौन है दोस्तों? रानी का भाई है राम, और राम का पुत्र कौन बताया? राम का पुत्र बताया दोस्तों रोहित। क्या बताया? रोहित रानी के भाई का पुत्र, रानी का भाई राम का पुत्र रोहित। रोहित सुरेश का क्या लगता है? तो देखिए दोस्तों, रोहित सुरेश का क्या लगता है, हमें बताना है। रोहित क्या लगता है? सुरेश का। तो रोहित के पिता कौन दोस्तों? रोहित के पिता है राम, और राम की बहन, और ये इसका भी इसके भी भाई। तो दोस्तों जब ये है दोस्तों राम की पत्नी, क्योंकि हमें बताया भी था पति पत्नी दर्शाने के लिए ये। तो रोहित का पिता राम, रोहित की माता सुरेश की बहन, और दोस्तों माता का भाई क्या लगेगा? मामा। तो मामा का रोहित क्या लगेगा दोस्तों? भांजा। तो प्रश्न का आंसर क्या होगा आपके? भांजा। देखिए दोस्तों एक बार दोबारा कि रोहित सुरेश का क्या लगता है। तो देखियो पहले सुरेश क्या लगा? रोहित के पिता राम, रोहित की माता सुरेश की बहन, और माता का भाई क्या लगेगा दोस्तों? मामा, और मामा का रोहित क्या लगेगा? भांजा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। यदि ए बी का भाई है, क्या बताया? यदि ए भाई है बी का, हो सकता है बी ए की बहन हो या बी ए का भाई, बी के बारे में हम नहीं जानते। सी ए की माँ है। सी कौन है दोस्तों? सी है ए की माँ। डी सी का पिता हो। डी कौन है दोस्तों? डी सी का पिता। ए तथा बी भाई, यानी कि ए भाई है बी का, सी ए की माँ है, और डी सी के पिता। ये रहे दोस्तों डी सी के पिता। बी डी की नातिन हो। बी डी की नातिन। तो डी की नातिन कैसी होगी दोस्तों? बी डी की नातिन, यानी कि डी की पुत्री की पुत्री। क्या बताया दोस्तों? डी की पुत्री की पुत्री। तो बी है डी की नातिन। क्या दोस्तों? बी डी की नातिन हो, और नातिन है इसका मतलब ये है लड़की। तो बी का एफ से क्या रिश्ता होगा? बी का एफ से क्या रिश्ता होगा? इससे पहले बताया एफ ए का पुत्र है। तो ए का पुत्र कौन है दोस्तों? एफ। अब पूछा तो बी का एफ से क्या रिश्ता होगा, यानी कि एफ क्या लगेगा बी का? जो ए का पुत्र है, और जो बताया था दोस्तों पहले कौन आया? एफ। और देखियो जो ए का पुत्र है, कौन है ए का पुत्र? एफ, यानी कि एफ ए का पुत्र है। तो देखियो दोस्तों ये क्या लगेगा? ये दोनों क्या है? ये दोनों है भाई बहन। ए और बी भाई बहन, और इनकी माता और माता का पिता, यानी कि वो इनका नाना लगा। तो दोस्तों अब हम चेक करेंगे कि ए बी दोनों है भाई बहन, और एफ है ए का पुत्र। तो यानी कि एफ बी का क्या होगा, ये पूछा दोस्तों। तो ये एफ का पिता और पिता की बहन, हाँ दोस्तों, एफ
का पिता ए और ए की बहन बी, तो दोस्तों उसका एफ क्या लगेगा? देखियो, पिता की बहन बुआ, तो ये बुआ का लगेगा दोस्तों भतीजा। क्या लगेगा दोस्तों? ये बुआ का लगेगा भतीजा अर्थात नेफ्यू। तो क्या पूछा था दोस्तों कि बी का एफ से क्या रिश्ता होगा, अर्थात बी क्या लगेगा एफ का। हमने उल्टा लिख दिया दोस्तों, बी क्या लगेगा एफ का। बी का एफ से क्या रिश्ता होगा, यानी कि बी क्या लगेगा एफ का, तो बी लगेगा दोस्तों एफ की बुआ। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बी का एफ से क्या रिश्ता होगा, यानी कि बी क्या लगेगा एफ का, तो बी लगेगी बुआ। और दोस्तों ऑप्शन में बुआ भतीजा दोनों ही मिलेंगे। अगला प्रश्न, ए और बी बच्चे हैं सी के। क्या बताया दोस्तों? सी के बच्चे हैं ए और बी। अब हो सकता है सी इनकी माता हो सकता है सी इनके पिता हो, लेकिन हम जानते हैं कि ए बी सी के बच्चे हैं। यदि सी माता है बी की, तो दोस्तों जब सी बी की माता है तो ए की भी माता ही होगी। ये दोनों हैं सी के बच्चे। आगे, किंतु ए पुत्री नहीं है सी की। दोस्तों जब ए पुत्री नहीं है तो ए पुत्र होगा। तो सी और ए में क्या संबंध है? देखिए दोस्तों, सी और ए में क्या संबंध है? सी कौन है? ए की माता, और ए कौन है? सी का पुत्र। तो इनमें संबंध होगा माता और पुत्र का। तो प्रश्न का आंसर होगा माता और पुत्र। तो ये आपकी आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है। और दोस्तों रक्त संबंध हमारे एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है आपने प्रश्न भी देख लिए होंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न रक्त संबंध से आते हैं, लेकिन अब भी कहते हैं जो हमने चार्ट बनाया था दोस्तों वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न तो हिंदी में ही पूछा जाता है, लेकिन विकल्प आज के समय पर ज़्यादातर इंग्लिश में ही दिए जाते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें, और अगर पसंद आई तो लाइक भी जरूर करें। तो नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास।